हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। इस वीडियो में आप लोग ये सीखें, जैसे कि ये स्टॉपर है, पेच है और ये ख़राब हो चुका है और हमको इसमें न्यू स्टॉपर पेच लगाना है। तो इस वीडियो में आप लोग ये सीखें कि इन पेचों को और इस स्टॉपर को कैसे खोलना है और इसको कैसे इसमें लगाना है, लगाते समय क्या प्रॉब्लम आती है, क्या सेटिंग देखना होता है, ये सब इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं। तो देखिए भाई, बहुत आसान है। और यहाँ पे जब आप इसको इस पेच को लगाएंगे इसमें, इस खांचे में, तो आपको देखना होता है कि ये पेच नीचे रहेगा या फिर ऊपर या फिर बीच में, कितना पे रहेगा, कितना पे एडजस्टमेंट करना पड़ता है। यही सब इस वीडियो में आप लोग देखेंगे और सीखेंगे। तो वीडियो को देखिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये जो पेच है जिस तरह से ये नीचे है और यहाँ पे जो मशीन में जो लगा हुआ है ये तो बिल्कुल ऊपर थोड़ा सा खांचा में देखिए आपको दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको खोलेंगे पहले, उसके बाद जिस तरह से सेटिंग मांगेगा मशीन में उस तरह से हम इसको सेटिंग करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। और इसको लगाते समय क्या प्रॉब्लम होता है, टाइट होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस स्टॉपर को खोलेंगे। इस स्टॉपर को खोलने के बाद आपको क्या करना होगा, देखिए जैसे आप इस स्टॉपर को खोल देंगे तो ये जो आपका कटोरी है ये बिल्कुल नाच जाएगा, अब बिल्कुल घूम जाएगा। यहाँ देखिए, ये इसमें बॉबिन केस का हुंडी लगता है, ये जो ग्रुपिंग दिख रहा है ये कटोरी में सेटल के, इसमें बॉबिन केस का हुंडी इसमें लॉक हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो ऊपर वाला है ये इसमें स्टॉपर लगता है, स्टॉपर का जो यहाँ पे ये जो हुंडी है स्टॉपर का, ये इसमें लॉक हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, ये न्यू वाले को लगाते हैं इसमें, और हम इसको जब इसमें लगाएंगे तो देखिए टाइट होता है। किसी किसी में जब आप इसमें मशीन में न्यू स्टॉपर लगाएंगे तो किसी में आसानी से लग जाता है, किसी में नहीं लगता है, किसी में टाइट होता है। तो इसमें देखिए इस तरह से आपको चेक करना होता है। तो यहाँ पे ये टाइट हो रहा है, तो जब ये टाइट होगा तो यहाँ पे इधर और फिर इधर ये फाइल मारना पड़ेगा, रेती से इसको मारना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा, तब ये आपका आसानी से लगेगा, तब ये आपका सेटिंग अच्छे से हो जाएगा। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको फाइल से मारेंगे, क्योंकि इस तरह से टाइट बैठाएंगे तो फिर निकालने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए इसमें हम फाइल मारेंगे। इस तरह से प्लास पकड़कर फाइल से एक साइड का मारना है, फिर एक साइड से मारने के बाद इस तरह से अब बिल्कुल आसानी से मार सकते हैं। फिर ये दूसरे साइड का भी इस तरह से फाइल से हल्का हल्का सा घिसना पड़ेगा आपको, क्योंकि ओवर आता है, घिसेंगे नहीं तो फिर ये लगाते समय टाइट होगा। जब टाइट होगा तो निकालते समय ये आपको एडजस्टमेंट करते समय प्रॉब्लम होगा, क्योंकि एडजस्टमेंट ये आगे पीछे करना होता है कि कटोरी में ये जो आपको होल दिखाई दे रहा है, खांचा जो दिखाई दे रहा है, इसमें नीडल बिल्कुल बीचों बीच में होना चाहिए। इस तरह से आपको स्टॉपर लगाने के बाद कुछ पेच को टाइट ऐसे हल्का टाइट करना है, और हल्का टाइट करने के बाद इसको देखना होता है कि ये जो कटोरी के अंदर ये जो ग्रुपिंग है और स्टॉपर का ये जो घाट है इसमें ये बिल्कुल अच्छे से बैठ जाए, क्योंकि ये ज़्यादा अंदर रहेगा। ये जो स्टॉपर अगर कटोरी में सट जाएगा तो आपकी मशीन जाम चलेगी, आवाज़ करेगी, धागा थोड़ा सा भी क्रॉस नहीं होगा यहाँ पे, इसलिए आपको इसमें बिल्कुल ध्यान से ये देखना होता है। तो देखिए, अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे मशीन को चलाना है, नीडल को हम नीचे कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, ये जो नीडल है ये मतलब ये कटोरी के अंदर ये ज़्यादा किनारे है, इसको बीच में आना चाहिए। यहाँ देखिए, ये जो आपका नीडल है इस स्टॉपर को अब हम थोड़ा सा पीछे करेंगे, तब ये आपका नीडल बिल्कुल बीचों बीच में आएगा। पेज को ढीला करना है, ढीला करने के बाद इसको पीछे करना है। अब देखिए, हमने पीछे कर दिया, अभी थोड़ा सा और करना है, और अभी ये आपका नहीं हुआ, थोड़ा सा और करना है इसको। यहाँ देखिए, अभी भी ये आपका थोड़ा सा किनारे ही है, तो हम क्या करेंगे, इस पेज को और ढीला करेंगे और उसके बाद इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे कर देंगे। यहाँ देखिए, अब ये जो आपका नीडल है अब यहाँ पे ये बीचों बीच में आ गया, तो थोड़ा सा बैक करेंगे, पीछे करेंगे, और यहाँ पे देखिए थोड़ा क्लियर आपको नहीं दिखाई देता होगा, लेकिन अभी आप देखिए, अब आपको क्या करना है, ये जो पेच है इसको टाइट कर लेना है। यहाँ देखिए, हमने टाइट कर लिया। अब आपको क्या करना है, ये जो आपका स्टॉपर है और ये जो आपका नीडल है, ये नीडल बिल्कुल बीचों बीच में आ चुका है। जिस तरह से ये कटोरी के बीचों बीच में पहले किनारे था, अब ये कटोरी के बीचों बीच में आ चुका है, लेकिन यहाँ पे ये पेच आपका ढीला हुआ है, तो इसको अभी हम टाइट कर देते हैं। यहाँ देखिए, हमने टाइट कर दिया। अब आप लोग ध्यान से देखेंगे भाई, ये जो आपका ये जो नीडल है ये कटोरी के बिल्कुल बीचों बीच में आ गया, किनारे नहीं है, क्योंकि अगर ये किनारे रहेगा तो आपकी मशीन सुई तोड़ सकती है। अब आपको इस तरह से उंगली से देखना है, इसमें प्ले होना चाहिए। अगर ये प्ले नहीं रहेगा तो आपकी मशीन जाम चलेगी, धागा क्रॉस करते समय टाइट होगी, धागा फंसेगी, इसमें बहुत सारा धागा फंस जाएगा। इसलिए आपको इस तरह से ये प्ले इस तरह से देख लेना चाहिए, इस तरह से ये प्ले होना चाहिए। यहाँ देखिए, ये आपका ऐसे है, इस तरह से मिला रहे हैं कटोरी को, इसमें इस तरह से प्ले बताना चाहिए, इस तरह से कटोरी घूमना चाहिए। मशीन को बिना चलाए उंगली से ऐसे आपको चला के देखना है। इस तरह से अगर नहीं घूमेगा
तो इस स्टॉपर को क्या करेंगे आप थोड़ा सा ऊपर इसको कर सकते हैं। लेकिन जब तक ये इस तरह से घूम रहा है, हाथ से ऐसे हिल रहा है स्टॉपर, यानी कि ये आपका सही है, सेटिंग आपने बिल्कुल अच्छे से किया है। और ऐसे सेटिंग करना पड़ेगा आपको। अगर आप ऐसे सेटिंग करेंगे तो मशीन चलाते समय, धागा क्रॉस करते समय धागा नहीं फंसेगा। नीचे से जो दाना देता है लच्छा मारता है, स्टॉपर की वजह से भी ये प्रॉब्लम होता है। अगर आपको स्टॉपर ऊपर हो जाए तो यहाँ पे इसको नीचे ऐसे दाब सकते हैं, हल्का सा नीचे। तो यहाँ देखिए ये मेरा हो गया। तो अब आप लोग इस तरह से कर सकते हैं भाई, क्योंकि स्टॉपर से रिलेटेड बहुत सारा प्रॉब्लम आता है लोगों की मशीनों में। स्टॉपर ख़राब हो जाता है तो नीचे सिलाई खराब देती है, लच्छा मारती है, दाना देती है और धागा टाइट निकलता है, जिसकी वजह से धागा भी टूट जाता है। तो धागा अब आपका आसानी से क्रॉस करेगा। तो इस तरह से आप लोग स्टॉपर न्यू चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मशीन का आयल छोड़िए। बहुत सारे लोग मशीन का आयल अच्छे से नहीं छोड़ते हैं। मशीन का आयल ना छोड़ने की वजह से भी धागा क्रॉस करते समय टाइट होती है। जब टाइट होगी तो आपकी मशीन नीचे सिलाई खराब देगी, दाना देगी, लच्छा मारेगी। तो हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना है, जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सिलाई मशीन से रिलेटेड हर एक वीडियो देखने के लिए, सीखने के लिए। ठीक है दोस्तों।